हेलो दोस्तों, ग्रेट मोर अर्निंग आप देख रहे अर्न नेटवर्किंग और मैं आप सबका मित्र रविशंकर चरपे। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है अभी जो 3 आईडियो आई है इसमें पेमेंट सिस्टम के बारे में बताया गया है, ठीक है। और कंपनी के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उसके टूवर्ड बताया गया है। तो प्लीज़ पूरा जो है पूरा का पूरा आइडियो सुनिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स आते हैं उसी से रिलेटेड है ये, है ना। तो उसको पूरा फुल सुन लीजिए, फिर मैं आगे आपको कंटिन्यू करके बताता हूँ। ओके मिस्टर फैजी सर एंड ऑल लीडर्स, मैं राजीव शर्मा सर। मैं अभी मरा नहीं हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ। बस मैं इतना ही कहूँगा अभी फ़िलहाल। और आप जिस तरीके की जो बातें कर रहे हैं, तो मैं सर अभी कहीं गायब नहीं हुआ हूँ, मैं जिंदा हूँ। अभी हम जिंदा हैं और इस कंपनी में हैं। और आप जो बार बार बात कर रहे हैं कि राजीव शर्मा जी चले गए हैं, राजीव शर्मा जी छोड़ गए हैं, तो सर प्रूफ करके दिखाइए कि राजीव शर्मा जी छोड़ गए हैं। कोई प्रूफ है आपके पास? वो प्रूफ भेजिए। अभी सर मैं राजीव शर्मा जिंदा हूं। और जहां तक आप, मुझे नहीं पता कि आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को तो कुछ और पट्टी पढ़ा दी गई है। जो अभी कुछ लोग गए थे अभी लखनऊ में, तो उन सब लोगों को कुछ और पट्टी पढ़ा दी गई है, अलग ही तरीके की पट्टी पढ़ा दी गई है। लेकिन मैं बता रहा हूं सर, मैं ना तो जेटीएस के साथ हूं और ना ही मैं सीएमडी अमित जौहरी के साथ हूं। मैं उस पूरी पब्लिक के साथ हूं जो पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं, और खास करके इस थर्ड लेवल अचीवर ग्रुप के अंदर जितने भी थर्ड लेवल अचीवर्स हैं, मैं इनके साथ हूं। क्योंकि मुझे जो चीजें पता लग रही हैं पिछले कुछ दिनों से, और जब मैंने बोलना शुरू किया था तो मैंने बोला था कि मैं चुप बैठा था, मेरे मुंह बंद था, मेरे कान बंद नहीं है सर। मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि चल क्या रहा है, और चल यही रहा है। कहीं ना कहीं मेरी कुछ बुराइयां हो रही हैं, लेकिन मैं सुन रहा हूं, मेरे कान खुले हैं, मेरा मुंह बंद है थोड़ा सा, लेकिन मेरे कान बंद नहीं है सर। और फैजी जी, मैं आपको इतना बता दूं कि इस पब्लिक की जो करोड़ों लोग आज सोशल एडवर्ड में जुड़े हुए हैं, इसकी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। आप इस कंपनी के मालिक नहीं है कि आपको इतनी सारी टेंशन हो गई है। ये टेंशन मेरी है, ये सोशल एडवर्ड मेरा है, आपका नहीं है। तो उसकी क्या टेंशन लेनी है, कैसे क्या करना है, वो मेरा काम है। लेकिन आप इतनी बातें जो बोल रहे हैं कि राजीव शर्मा जी छोड़ के चले गए, राजीव शर्मा जी भाग गए, राजीव शर्मा जी गद्दार हो गए, आपके सारे प्रूफ है मेरे पास। और जिस दिन मैं प्रूफ देने पे आऊंगा ना, आप सब लोगों की बोलती बंद कर दूंगा। जो आप 4 लीडर खड़े होकर के आज कंपनी में जाकर के कंपनी के बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी बॉसगिरी मैं सारी निकाल सकता हूं। लेकिन बस अभी चुप हूं मैं, मुझे ज्यादा बोलने पे उकसाए नहीं। और मैं आऊंगा, और मैं आपके लिए नहीं आऊंगा, मैं कंपनी के लिए नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा अपने उन तमाम लोगों के लिए जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर लीडर हैं, और जो लोग काम कर रहे थे और जो अभी भी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजीव शर्मा के भरोसे पे, ना कि किसी जेटीएस के नाम पे और ना कि किसी अमित जौहरी के नाम पे। वो लोग काम कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ राजीव शर्मा के भरोसे पे, और ये राजीव शर्मा मरा नहीं है, अभी जिंदा है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। डियर ऑल लीडर्स, मैं राजीव शर्मा। और एक चीज और, आज लास्ट एक ऑडियो मैं देना चाहूंगा इस ग्रुप के अंदर, और वो ऑडियो ये है कि इस थर्ड लेवल अचीवर ग्रुपों के साथ मैं खड़ा तो हूं, 100% खड़ा हूं, सभी के साथ खड़ा हूं। और इस थर्ड लेवल के नीचे ही पूरा हिंदुस्तान है, जो मैं जानता हूं, मुझे 100% पता है। लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि इस थर्ड लेवल अचीवर ग्रुप में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिक चुके हैं। मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूं, और मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। कुछ लोग बिक चुके हैं, कुछ लोग लालच में आ चुके हैं, कुछ लोग मतलब अब खाने पीने में लगा लो या लालच में लगा लो, जैसा भी है, कुछ लोग हो चुके हैं उस तरीके से, ठीक है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल मुझे नहीं पता कि कौन बिक चुका है या कौन किस तरीके की प्लानिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन मैं उन सभी लोगों से बस एक निवेदन करना चाहूंगा कि सर, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में मत सोचिएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में मत सोचिएगा। आप तमाम उन लीडरों के बारे में सोचिएगा जिन लोगों ने मिलके आपको एक अचीवर बनाया है इस कंपनी में। आप अकेले कुछ नहीं है। बॉर्डर पिक्चर का डायलॉग है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम है तो क्या हम है। अकेले से कुछ नहीं होता सर, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। और अगर किसी को गलत फहमी हो गई है कि वो एक अचीवर है, वो एक लीडर है, या कोई एक एमडी है, या मैं सीएमडी हूं, तो सर उस इंसान का कुछ नहीं हो सकता।
कोई भी इंसान अकेला कुछ नहीं बनता है, बहुत सारे लोगों को लेकर के बनता है। आज की डेट में अगर कोई प्रधानमंत्री बना हुआ है तो वो अकेला नहीं बन गया है, बहुत सारे लोगों ने उसका योगदान दिया है, उसका साथ दिया है, तब जाकर के वो प्रधानमंत्री बना है। तो प्रधानमंत्री बनने का घमंड मत कीजिए सर। और जो भी लोग इस थर्ड लेवल अचीवर ग्रुप में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लालच में आ रहे हैं या किसी और बहकावे में आ रहे हैं, तो फिलहाल मैं उनसे सभी से निवेदन करूंगा कि जो भी फैसला लें सभी के हित में लें, और 30 नवंबर तक का जो है वो इंतजार करें, और 1 दिसंबर को जो भी प्लानिंग हो रही है उसका इंतजार करें, और फिर उसके बाद मैं आपके साथ हूं, हम सब लोग साथ हैं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट सर। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपसे। पॉजिटिव रहिए और अपनी टीम को हमेशा मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जितेंद्र शर्मा जी, कैसे हैं सर आप? मैं राजीव शर्मा। और सर देखिए, आपने जो ऑडियो डाली है बिल्कुल सही डाली है, और आपकी बातों में कहीं पे भी कोई शक नहीं है कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन सर मैं फिलहाल अभी आपको इतना ही कह सकता हूं और इतना ही बताना चाहता हूं, और आपको भी नहीं, बाकी के सभी लीडरों को भी, कि ये लड़ाई जो है ये मेरी और अमित जोहरी जी की अकेले की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कुछ और है सर। अब ये लड़ाई क्या है और क्या मैटर है, वो फिलहाल बहुत सारी चीजें सर उधर से भी आ रही हैं, बहुत सारी चीजें इधर से भी आ रही हैं, और उसी के लिए मैंने सभी लोगों को एक चीज बोली है कि सर प्लीज थोड़ा सा बस वेट कर लीजिए, थोड़ा सा वेट, और सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। और जहां तक बात आप कर रहे हैं कि सर आप जाकर के ऑफिस में बैठिए और वहां पे सामने रहिए, तो सर उस ऑफिस को मैंने 3 नवंबर को ही छोड़ दिया था, और 3 नवंबर को कसम खा के वहां से निकला था कि मैं अब दोबारा इस ऑफिस में तो नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। और बिल्कुल कुछ भी वहां से लेके नहीं निकला हूं, सिर्फ अपना मेरा हमेशा एक लैपटॉप बैग मेरे साथ हमेशा होता है, और एक वही लैपटॉप बैग मैं उठा करके निकला था, और अमित जोहरी जी को साफ बोल के निकला था कि भैया ये बैग मेरा है और ये बैग लेके मैं जा रहा हूं, बाकी आप संभालो जैसे संभालना है आपको। तो कहने का भाव सर मैं इतना ही कह पाऊंगा अभी कि ऑफिस में जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता मेरा, और ऑफिस में जाने से कोई सही साबित नहीं हो जाएगा, और ना जाने से कोई गलत साबित नहीं हो जाएगा। और जहां तक बात है कि लड़ाई किसकी है, तो सर लड़ाई किसी की भी नहीं है, लड़ाई बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें क्लियर होंगी। और तीसरी जो चीज आपने पूछी है कि सर लोगों का क्या होगा, पेमेंट का क्या होगा, इसका क्या होगा, मैंने हमेशा उसके लिए आपको और सभी लीडरों को बताया है, डायरेक्टली नहीं बताया है तो इनडायरेक्टली बताया है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जो भी चीजें हैं वो सब कंपनी के ऊपर है, और उस कंपनी के अंदर 50% का पार्टनर मैं भी हूं और 50% के पार्टनर अमित जोहरी जी भी हैं। तो ना तो ये 100% चीजें अमित जोहरी जी के ऊपर है और ना ही 100% चीजें मेरे ऊपर है। अब उसके बारे में अब क्लियरिटी क्या है, किस तरीके से होगा, इन फ्यूचर क्या होगा, कैसे करेंगे, उसके लिए बस वहां से यानी कि कंपनी से भी आप सभी लीडरों को एक ही जवाब मिल रहा है कि वेट करिए 1 दिसंबर तक का। अब उन्होंने जो बात रखी है, जो मैं फिर वही मोहम्मद राशिद जी की बात पे आ रहा हूं, अब उन्होंने बोला कि अमित जोहरी जी ने सबको बता दिया, तो सर सबको किसको बता दिया? सिर्फ वो 4 लोगों को बता दिया जो 4 लोग ऑफिस गए थे, सिर्फ उन 4 लोगों से ही कंपनी चल रही है। आप लोगों का कोई वजूद नहीं है, आप लोगों की कोई महत्वता नहीं है इस कंपनी में, आपको भी तो बताना चाहिए ना। तो वो आकर के इस कंपनी में इस ग्रुप के अंदर बोले कि क्या वहां पे मीटिंग हुई है, किस तरीके से क्या बातें हुई हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और जो 4 लीडर 5 लीडर जो वहां पे गए थे, तो वो भी आकर के इस ग्रुप के अंदर बोले कि हमारे साथ क्या क्या बातें हुई हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं वो लोग? क्यों जो मेन लीडर है रंजन जी को ग्रुपों में से रिमूव किया जा रहा है, मुझे ग्रुपों में से रिमूव किया जा रहा है, और उन ग्रुपों के अंदर जाके पर्सनली जाकर के एक एक व्यक्ति से बातें की जा रही हैं, और आप ही के लोगों की डाउनलाइन को तोड़ तोड़ के उनको डीमोटिवेट करके और बहला फुसला करके या लालच दे करके कोई मेरे पास तो सुनने में ये यहां तक भी आया है कि लोगों को 5-5 10-10 हजार रुपए का लालच दिया जा रहा है। क्या आप 10,000 रुपए अभी पकड़ो और उसके बाद पेड प्लान में आ जाओ? तो लालच देकर के कंपनी चलती है क्या सर? तो ये बहुत सारी चीजें सर हो रही हैं, मैं अभी सारी चीजें क्लियर नहीं कर सकता हूं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए
और जहां तक रही बात है कंपनी की, तो सर कंपनी ने भी समय मांगा हुआ है। 30 नवंबर के बाद उनका 1 दिसंबर से प्लान लॉन्च हो रहा है, और जो भी वो चीजें कर रहे हैं वो करेंगे, और उसके बाद सारी चीजें क्लियरिटी के साथ मैं भी जल्दी आऊंगा। बस थोड़ा सा सर आप लोगों से, जहां इतना इंतजार आप लोगों ने किया है, मैं हाथ जोड़ के सभी से निवेदन करूंगा, बस जितना आपने इंतजार किया है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, कुछ दिन, सिर्फ कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। उसके बाद सारी चीजें क्लियरिटी के साथ और बिल्कुल 100% क्लियरिटी के साथ मैं आपके साथ आ रहा हूं। लेकिन लखनऊ ऑफिस में मैं बिल्कुल नहीं आ रहा हूं, ये क्लियर है, ये 100% श्योर है, क्योंकि अब उस कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है और वहां पे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप लोगों के साथ मेरा बहुत सारा लेना देना है, और आप सब लोगों के साथ मैं हमेशा हमेशा रहूंगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मेरी बातों को अगर मानते हैं, मेरी बातों पे अगर आपने विश्वास करके अगर काम किया है, तो बस कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। जो भी होगा अच्छा होगा और सबकी भलाई के लिए होगा। सो थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं सर जल्दी। बी पॉजिटिव। तो दोस्तों देखो, जैसा कि अभी एमडी राजू सर ने बताया है, जिसमें पेमेंट के बारे में आपको बता दिया है, कंपनी के अंदर जो मिस यूज कर रही हैं अपने नेटवर्क को, है ना, वो बड़े बड़े लीडर्स कर रहे हैं, बता दिया है। और जो सीएमडी सर हैं, है ना, जिनका कि नेचर इस तरीके का है, जो कि एमडी सर ने बोल ही दिया है ना, हमसे अच्छे वो उनको जानते हैं। तो हम क्या है इस कंपनी में तो कभी नहीं सोचेंगे कि ये लोग इस तरीके से अभी कर रहे हैं तो पैसे लेने के बाद में पता नहीं क्या कैसे करेंगे। तो ये ध्यान रखिए। तो इसी पर्पज़ से क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, अभी पॉजिटिव रहिए। कंपनी का अगर अच्छा फैसला आया है ना, पॉजिटिव फैसला आया, सभी के हित में फैसला आएगा, तो हम सब साथ में चलेंगे इसमें ना। अदरवाइज़ अगर इस टाइप का फैसला आया कि यार लोगों का मतलब लोगों को शोषण किया जा रहा है, लोगों के नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है और पेमेंट वगैरह में दिक्कत की जा रही है, कुछ ऐसी कंडीशन लगा देते हैं, तो फिर इसका मतलब इसी समझ जाइएगा कि हमें जो है इस कंपनी से हमें बाहर निकलना होगा, ठीक है ना। सॉरी, मेरा तो यही मानना है। तो आप लोग कोशिश करें, बी पॉजिटिव रहें। और मैं जो